भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नाज़िया इलाही ने खंडवा में दिया बड़ा बयान, कहा जल्द लागू हो एनआरसी। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नाज़िया इलाही ने खंडवा में एक बड़ा बयान दिया है। सोमवार शाम 4 बजे उन्होंने खंडवा में मीडिया से पत्रकार वार्ता करते हुए चर्चा की और कहा कि जल्द देश में एनआरसी लागू हो ताकि देश में मुसलमानों की जो सही स्थिति है उसका आकलन हो सके। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी वक्फ कानून की तरह ख़त्म कर देना चाहिए। अगर ये ख़त्म नहीं होता है, इसके लिए वह खुद पहल करेंगी, देश में एक नया आंदोलन चलाएंगी ताकि जल्द से जल्द मुस्लिम समाज के लोगों को इस कानून से छुटकारा मिल सके। जो पसमानदा मुसलमान से छुपाई गई थी, जो सारे छल किए गए थे इस्लाम के ठेकेदारों की तरफ से, वो सब कुछ सामने आ चुका है। अब इस बार मैं ओमकारेश्वर मंदिर आई हूँ, परिक्रमा करने वाली हूँ ताकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर अब ताला लगे। और काफ़ी अपेक्षाएं हैं मुझे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जिस तरीके से 3 तलाक के द्वारा और एक खूबसूरत कानून बना करके मुसलमान बेटियों का उन्होंने उद्धार किया, मुसलमान बेटियों की उन्होंने मदद की। अब यूसीसी बहुत सारे राज्यों में लागू हो चुकी है, वहाँ की मुस्लिम बेटियाँ बहुत खुश हैं। उसके बाद वक्फ बोर्ड में संशोधन, कहीं ना कहीं पसमानदा मुसलमान नमाज बिछा करके सजदे में आदरणीय प्रधानमंत्री को दुआएं दे रहे हैं। और जैसा कि कल के सर्वे में अभी 7 घंटे पहले पता भी चला कि वक्फ बोर्ड के जितने भी मुतवल्ली हैं और ठेकेदार जो बनकर के इस्लाम के और वक्फ बोर्ड के बैठे हुए थे, उन्होंने सिर्फ लगभग 2000 प्रॉपर्टी का ही वो कागज़ दिखा पाए हैं। जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड इस देश में 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी का ओनर है, 9 लाख एकड़ से ज़्यादा उसके पास ज़मीन है, लेकिन आज जब दूध का दूध और पानी का पानी होने को नौबत आई है तो मात्र 2000 से भी कम प्रॉपर्टी के कागजात वक्फ बोर्ड दिखा पाया है। तो उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में अगर एनआरसी इम्प्लीमेंट 2-4 महीने में हो जाता है, बंगाल की विधानसभा इलेक्शन से पहले, उत्तर प्रदेश की विधानसभा इलेक्शन से पहले और उसके बाद और भी अन्य राज्य में जो विधानसभा इलेक्शन है, मुझे लगता है कि 22 करोड़ मुसलमानों की आबादी में कहीं ऐसा ना हो कि वक्फ बोर्ड के चोरों का और भी चिट्ठा खुल जाए और 2 ही करोड़ भारत के मुसलमान बच जाएं। ये भी एक आश्चर्यचकित बात है कि जहां पर 9 लाख एकड़ जमीन की बात हो रही थी, वहां 2000 से भी कम प्रॉपर्टी का कागज जो है वो दिख पाया है। तो जहां 22 करोड़ मुसलमानों की बात हो रही है, एनआरसी के माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि 2 ही करोड़ भारतीय मुसलमान नजर आए। उसके बाद मैं कहना चाहती हूँ कि मात्र 3 घंटे पहले एक और भारत के मुसलमानों के लिए शर्मसार होने की खबर आई है। सऊदी अरबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान और भारत का वीज़ा वो बैन कर रहे हैं ताकि हज की सेफ्टी और सिक्योरिटी खराब ना हो। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अश्लील मुसलमानों के साथ साथ अब फहरिस्त और लिस्ट में भारत के भी लफंदर मुसलमान आ चुके हैं, लफंगे मुसलमान आ चुके हैं। हमारे लिए भी ये शर्मसार की बात है और उन मुसलमान ठेकेदारों के लिए भी ये शर्मसार की बात है कि पाकिस्तान की लिस्ट में अब भारत का मुसलमान आ चुका है और सऊदी अरबिया के प्रिंस अपने हज की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ साथ भारत के मुसलमानों का भी वीज़ा बैन कर चुके हैं। अभी भी वक्त है, भारत का मुसलमान संभल जाए, सुधर जाए, संवैधानिक हो जाए, नहीं तो हिजाब तो हम खोलेंगे। और सबसे पहले हमारा जो अब आने वाला संकल्प है और जिस चीज़ के लिए मैं परिक्रमा कर रही हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ताला लगाने के लिए और चाबी गंगा नदी में फेंकने के लिए। पर्सनल लॉ बोर्ड को भी भंग करने की आपने मांग करी है, किस प्रकार की है मांग है? देश संवैधानिक है और देश को संवैधानिक बनाने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने जो